उत्तर प्रदेश में चल रही यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, इसको लेकर ना बेहद एक दिलचस्प बातें आपके साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ। आज भी एक बार फिर से आज के समय में युवाओं पे सरकारी नौकरी का क्रेज ये काफी बढ़ गया है, एक क्रेज बन चुका है ये। और डिग्रीज को भी पीछे छोड़कर अब किसी भी सरकारी पद के पन्ने को पलटने के लिए भी तैयार हो चुके हैं उम्मीद। उत्तर प्रदेश में चल रही यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा अभी भी तैयार है, यानी कि पहला दिन हो चुका है समाप्ति पे, अभी दूसरा तीसरा दिन ये भी चल रहा है। लेकिन दिलचस्प बात एक बड़ी अलग है। आज के समय में युवाओं पे सरकारी नौकरी का क्रेज आपको भी पता है कितना ज्यादा है, लेकिन अब लोग अपनी पसंद को बदल रहे हैं, डिग्रीज को पीछे छोड़ के सरकारी नौकरियों की लाइनों में लग गए हैं और उनके परीक्षाओं को पड़ाव करने के लिए भी जरूर जुट गए हैं। इस कांस्टेबल भर्ती के लिए मिनिमम पढ़ाई भी केवल अगर बात कहूं तो 12वीं मात्र मांगी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जब 12वीं पास ही उम्मीदवार इसके लिए एलिजिबल हैं, तो बाकी के उम्मीदवार आखिर कैसे इस लाइन में लग गए हैं? एमबीए और कई ऐसी डिग्रीज वाले होल्डर जो इस लाइनों में लगे हुए हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि एमएससी, एमबीए और एलएलबी की बड़ी बड़ी ग्रेजुएट्स डिग्री वाली उम्मीदवार भी इस लाइनों में अब नजर आ रही है। आखिर कैसे? अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके डेटा की बात अगर मैं करूं तो यूपी पुलिस में कुल मिला के 32,679 पोस्ट के लिए ये लगभग करीब 29 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई भी किया है। और अकेले इसमें राजधानी लखनऊ में कुल मिला के 55 सेंटर पे ये 2 शिफ्ट में परीक्षाएं भी आयोजित होने जा रही है। लेकिन अकेले राजधानी लखनऊ में कुल मिला के 55 सेंटर्स पे ये 2 शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी और जिस पे कार्रवाई शुरू है, लेकिन जिसमें लगभग करीब देखे तो 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं इस बार। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो जब एग्जाम सेंटर के बाहर उम्मीदवार से बात की गई तो कई अलग अलग रिएक्शंस पता चले। एक सबसे अनोखा फैसला भी जरूर देखने को मिला। इन सभी उम्मीदवारों का ये साफ कहना है कि आज के दौर में उनकी बड़ी बड़ी डिग्रीज के बराबरी अच्छी प्राइवेट नौकरी मिलना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है और इसके लिए उनका सबसे पहला टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या है, और वो है सरकारी नौकरी पाने का सपना। इस परीक्षा में शामिल हो रहे सभी उम्मीदवारों के लिए अपनी अलग अलग कहानियां हैं, अपनी अलग अलग बातें हैं और उनकी अलग अलग कहानियां भी जरूर एक अलग चीज बयां करती हैं। जैसे कि आगरा से लखनऊ एग्जाम देने आए कुणाल शर्मा, जिनका नाम मैंने बता दिया है, उम्मीदवार ने यह भी बताया कि वो पिछले 2.5 साल से पुलिस भर्ती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अब कुणाल जो कि खुद एक एमएससी और स्टूडेंट भी रह चुके हैं और उनका ये लास्ट अटेम्प्ट भी जरूर है। उन्होंने पहले भी सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पद के लिए भी जरूर अपने आप को चुना और तैयारियां उन्होंने बखूबी की और ये कामयाबी नहीं मिली तो अब यहाँ पे जुट गए। उनका ये कहना है कि उनके पास सरकारी नौकरी पाने के लिए आखिरी मौका था, इसलिए उन्होंने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया और उन्हें ये पूरा भरोसा है कि वो इस पड़ाव में जरूर पार होकर दिखाएंगे। उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो वाकई में उनके लिए 4 चांद लग जाएंगे। देखिए, उम्मीदवार तो कैमरा के सामने आने से भी बच रहे थे कुछ तो, लेकिन जिन लोगों ने अपनी बात कही उनकी बातें बड़ी अलग अलग थी। बेरोजगारी के दौर में अगर हमें जो मिल जाए वही सही है, ऐसा सभी का कहना था। उनका सोचना यह है कि पहले एक बार कांस्टेबल पद के जरिए सरकारी सिस्टम में एंट्री अगर हमें मिल जाए तो हमारी वाह है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दूर हो जाएगी और साथ ही अगर हम देखें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ एक हमें ऑरा भी मिलेगा जो सरकारी नौकरी में ही मिलता है, प्राइवेट में नहीं मिलता है। ये सिचुएशन साफ दिखाती है कि सबकी राय कितनी अलग अलग है। आज के समय में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी टैग उनकी हाई प्रोफाइल डिग्रीज के बिल्कुल पीछे है, यानी कि सरकारी नौकरियों की लाइनें है ना, ये काफी लंबी आगे समय भी होने वाली है। इसलिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है। ये जून का महीना काफी अलग है जिसमें बम्पर वैकेंसियां है। अगर यूपी कांस्टेबल के लिए नहीं परीक्षाओं के लिए तैयार हो पाए तो कोई बात नहीं, ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर वो ऑप्शन चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में हमारी राय हम आपके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।